अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मलिक एग्री एंड गोड फार्म रुकनपुर रहीम यार खान। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है मैंगो के बागात पर कलमी शोरे का स्प्रे। कलमी शोरा जिसे इंग्लिश में पोटाशियम नाइट्रेट कहते हैं, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट की शेप में होती है, यह आहिस्ता आहिस्ता पौधे को दस्तयाब होती है और पोटाश होती है इसमें। दोनों ही चीज़ें बाग के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे बागात पर क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, इसके स्प्रे का तरीक़ाकार क्या है, इस पर बात होगी। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पोटाशियम नाइट्रेट बाग पे इसलिए स्प्रे किया जाता है कि जो बागात एक साल में फल देते हैं, दूसरे साल वो फल नहीं देते, रुक जाते हैं, वो सिट्टा नहीं निकालते, जिसकी वजह से बागात पर आम नहीं बनते। तो पोटाशियम नाइट्रेट सबसे पहले उन तमाम ब्रांचेस को फूल लगाने के लिए फोर्स करता है, मजबूर करता है, उनको पावर देता है। अब यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि ये यहाँ से बोर निकलने वाला है आम का, यहाँ से सिट्टे निकलेंगे और इन पे जो है आम लगेंगे। लेकिन कुछ इनमें से ऐसी भी हैं ब्रांचेस जिनमें सिट्टे नहीं निकलने। अब यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं। अब ये ब्रांच देखें, इन्होंने पिछले साल जो फल लगाया है अब ये नहीं लगाएगी। और भी ब्रांचेस आपको दिखाते हैं, ये ब्रांचें निकल रही हैं, इनमें मोस्टली निकल रही हैं, लेकिन कुछ ब्रांचेस जो हैं वो फल नहीं निकालेंगी क्योंकि इन्होंने पिछले साल ज़बरदस्त फल दिया था। यहाँ पे देखें, ये भी सिट्टा नहीं बनाएगी, पत्ते निकल रहे हैं इस पर। तो इस तरह कुछ ब्रांचेस जो रुकी हुई हैं उनके लिए हम कलमी शोरे का स्प्रे, पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करते हैं ताकि हमारा जो है बाग वो हर साल आमदनी दे, हर साल फल दे। क्योंकि एक साल अगर फल नहीं देता तो किसान को इसका लॉस होता है, या जो व्यापारी ख़रीद करते हैं उनको भी लॉस होता है। तो यहाँ पर मोस्टली हमारे जो है बोर निकाल रहे हैं आम। दूसरी बात यह है कि पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे कब किया जाता है। पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे जब आप बाग की एक फसल यानी जून जुलाई में आप तोड़ लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं फ्रूट को, तो उसके कम अज़ कम 6 से 7 महीने यानी जनवरी के एंड में और फरवरी में आप पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं, जनवरी के आखिरी हफ्ते और फरवरी के पहले हफ्ते में। अभी देखें फरवरी का दूसरा हफ्ता चल रहा है तो इसने बोर निकालना शुरू कर दिया है। अगर वो जनवरी के आखिरी हफ्ते और फरवरी के पहले हफ्ते में आप स्प्रे कर लेते हैं तो आपका जो है बाग मैंगो के जो प्लांट्स हैं वो रुकते नहीं हैं, दोबारा फल देना शुरू कर देते हैं। स्प्रे कितनी करनी चाहिए? आमतौर पर हमारे यहाँ 1 एकड़ में एक टैंक लगता है 400 लीटर का या 300 लीटर का। तो इसकी जो मिकदार है पोटाशियम नाइट्रेट, अच्छी कंपनीज़ का लेना चाहिए और ब्रांडेड कंपनी जो मल्टीनेशनल। पोटाशियम नाइट्रेट की मिकदार रखें आप 1 किलो से 2.5 किलो तक इसकी मिकदार होती है। यानी कि जो आपके पौधे 5-7 साल के हैं, 7-8 साल के, 10 साल तक, उनको आप 1.5 किलो से 2 किलो दे सकते हैं। और जो 10 साल से ऊपर हैं उनको 2 से 2.5 किलो फी 100 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी 400 लीटर का अगर बूम स्प्रे से आप मशीन से स्प्रे करते हैं तो 400 लीटर में आप 6 से 10 किलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं पोटाशियम नाइट्रेट। ये आप फुल स्प्रे कर देंगे अंदर बाहर से बूम मशीन से। अगर जगह है आपके पास खेत में, जैसे यहाँ पे बूम मशीन आ सकती है और स्प्रे किया जा सकता है, तो बूम से हम स्प्रे करवाते हैं, जिसकी वजह से अंदर बाहर से स्प्रे पहुँच जाती है पोटाशियम नाइट्रेट की। तो ये चीज़ें आपको बतानी थी। और स्प्रे ये इसलिए किया जाता है कि हमारे पौधे, ये सिर्फ फल को ही ताकत नहीं देती बल्कि पौधे को भी खुशगवार बनाती है, लश ग्रीन बनाती है। जिस तरह ये हमारे पौधे हैं, कहीं से कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है और ये पौधे बिल्कुल ताकत में आ जाते हैं। वज़न में भी इसका, फल के वज़न में भी इजाफ़ा होता है। पोटाशियम नाइट्रेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कलमी शोरा इतना महंगा भी नहीं होता, तो ये हमें उस वक्त स्प्रे करना चाहिए जब हम नीचे से उसकी एप्लीकेशन, एक्शन की एप्लीकेशन नहीं कर सकते 10 से 11 महीने में।
तो आप ऊपर से पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करके इसकी फल की कमी को पूरा कर सकते हैं और अपना फल जो है वो हर साल ले सकते हैं पौधों से। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को